तो अभी है सुबह का टाइम और मैं अपने हस्बैंड के लिए टिफ़िन तैयार कर रही हूँ। तो आज मैं तरोई की सब्ज़ी बना रही हूँ। तरोई थोड़ी कम थी इसलिए मैं प्याज का इस्तेमाल कर रही हूँ, अदरवाइज़ प्याज का इस्तेमाल मैं तरोई में बहुत कम करती हूँ। लेकिन अगर आपके पास तरोई कम हो तो आप प्याज का इस्तेमाल करेंगे तो फिर सब्ज़ी थोड़ी-सी ज़्यादा बनेगी और मसालेदार बनेगी और खाने में बहुत ही टेस्टी लगती है। मसालेदार ज़्यादा सब्ज़ी ना बनाऊँ इस वज़ह से मैं प्याज़ और बेसिक जो मसाले हैं वो बहुत ही कम यूज़ करती हूँ। इसलिए मैं बहुत थोड़ा-सा प्याज़ ली हूँ। करीबन डेढ़ या 2 प्याज़ हैं। अगर बड़े साइज़ के कहूँ तो डेढ़ होगा और अगर मीडियम साइज़ के कहूँ तो 2 होंगे बस। सो बस हींग, जीरा डालकर इसमें प्याज़ डाल दूँगी और उसके बाद हरी मिर्ची भी डालूँगी और इसको थोड़ा-सा गोल्डन ब्राउन होने देंगे। अच्छा कलर आ जाए, थोड़ा पिंकिश हो जाए उस तब तक इसे पकाना है और जैसे ही ये ब्राउन हो जाए उसके बाद आप इसमें बेसिक मसाले डाल दीजिएगा, जैसे कि हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, मिर्ची पाउडर और नमक मैं थोड़ा लास्ट में इस्तेमाल करती हूँ। कोई भी सब्ज़ी बनाती हूँ जब मैं उसमें मसाला जब भुन जाता है उसके बाद मैं नमक का इस्तेमाल करती हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि अगर मैं नमक पहले डाल दूँगी तो इसकी जो प्रक्रिया है बनने की, खाना बनने की, मसाले की भुनने की, वो भुनने से पहले ही वो जल्दी से जल्दी जलने लगते हैं नमक की वजह से। इसलिए सो बस यहाँ पे मैं सब बेसिक मसाले सारे डाल दे रही हूँ और तुरई उसके बाद में तुरई को डाल दूँगी। फिर मैंने सोचा चलो थोड़ा-सा नमक हल्का-सा ऐड कर देते हैं इस टाइम पे। वैसे मैं कोशिश यही करती हूँ कि नमक लास्ट में डालूँ। तो मैं बहुत ही थोड़ा-सा डाला है, फिर लास्ट में मैं पूरा डालूँगी। एक्चुअली क्या है ध्यान नहीं रहा था तो मैंने डाल दिया था, वरना मैं हमेशा लास्ट में ही डालती हूँ। सो बस यहाँ पे इसको भून लेंगे थोड़ा-सा और उसके बाद ये जो तुरई है उसको डाल देंगे और अब गरमा-गरम रोटियाँ सेकेंगे क्योंकि बस ये बनती रहेगी, दूसरी तरफ रख देंगे और टिफ़िन तैयार करना है जल्दी-जल्दी। सुबह मेरे हस्बैंड जी जल्दी निकल जाते हैं और इसकी वजह से मुझे जल्दी उठकर टिफ़िन तैयार करना होता है, फिर उनको नाश्ता-पानी देना होता है ना? तो बस यहाँ पे गरमा-गरम रोटियाँ सेक रही हूँ और एक साथ में 4-4 रोटियाँ मैं सेक लेती हूँ, कभी 5 भी सेक लेती हूँ। सो बस जैसा जल्दी रहता है, वैसे तो मैं रोज़ डेली एक-एक रोटी सेकती हूँ क्योंकि जब खाना ही है बैठकर एक-एक गरम-गरम खिलाती हूँ मैं अपने हस्बैंड को बड़े ही प्यार से। सभी वुमेन खिलाती होंगी, इसमें कोई नई बात नहीं है। और हाँ, आप सभी को करवा चौथ की ढेरों शुभकामनाएँ। आई थिंक ये व्लॉग करवा चौथ के दिन मिलेगा या फिर करवा चौथ के 1 दिन बाद, मुझे नहीं ज़्यादा पता है। अगर करवा चौथ वाले दिन मिल रहा है तो आप सभी को करवा चौथ की ढेरों शुभकामनाएँ और बहुत अच्छे से आपका पूरा दिन बीते, बहुत अच्छे से आप करवा चौथ अपना मनाएँ, तैयार होएँ, इत्मीनान से सजे-धजे अपना काम इत्मीनान से करें और पूरा दिन कैसे निकल जाए पता भी ना चले, है ना? हैप्पी करवा चौथ आप सभी को। सो बस ये रोटियाँ सिक गई हैं और बस लास्ट में मैं टिफ़िन लगाऊँगी और टिफ़िन में बस यही सब्ज़ी रखूँगी, रोटी रखूँगी और उनकी पानी की बॉटल भरूँगी, उनके बैग में लगा कर आऊँगी और वो फिर चले जाएँगे स्कूल और मैं घर की क्लीनिंग उनके जाने से पहले ही कर लेती हूँ, यानी झाड़ू और पोछा। ये मैं सुबह सो के उठते ही सबसे पहला मेरा काम झाड़ू-पोछा का है। कभी-कभी होता है जब मैं पोछा नहीं लगा पाती हूँ। ख़ैर जब वो नाश्ता कर रहे थे उसी टाइम पे मेरा एक पार्सल आ गया था जो कि ये है, मैंने मँगाया था जो व्हिप करने के लिए विपर है ये और मुझे ठीक-ठीक लगा, ज़्यादा तो नहीं लगा। इसको मैं यूज़ करके आज ही की वीडियो में दिखाऊँगी। अगर मुझे नहीं ठीक लगेगा तो मैं इसे रिटर्न कर दूँगी। दूसरा ब्लेंडर मँगाऊँगी, हैंड ब्लेंडर जो आता है वो। फ़िलहाल तो ये ठीक-ठीक लग रहा है। जब मैं इस्तेमाल करूँगी तब मैं आप लोगों को दिखाऊँगी कि इससे क्या मतलब कितना ये वर्क करता है। ठीक है? सो आप लोग देखना पूरा वीडियो। सो बस अभी मैं आप लोगों को इसको बस ओपन करके ही दिखा रही हूँ। हाय गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सभी लोग? आशा करती हूँ मेरे सारे फ्रेंड बहुत अच्छे होंगे और अभी जो टाइम हो रहा है वो करीबन 10:30 हो रहा है और काफ़ी लेट व्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ। सुबह से स्टार्ट कर दिया था, आप लोगों को दिखाया मैंने कि मैंने आज तरोई की सब्ज़ी बनाई अपने हस्बैंड के टिफ़िन के लिए एंड वो स्कूल के लिए जा चुके थे। करीबन 8 साढ़े 8 बजे वो निकल जाते हैं और एक्चुअली वो एक वैन से जा रहे हैं, कोई एक दूसरी स्कूल की वैन है, उसमें और भी टीचर जाते हैं, उसी में ये जाते हैं। क्योंकि इनके स्कूल की जो वैन थी वो कैंसिल हो चुकी है। इनके स्कूल के जो टीचर हैं वो बाइक से ही जाते हैं और जो दूसरे स्कूल की वैन लगी हुई थी उससे जाने लगे हैं, लेकिन वो स्कूल तक छोड़ देती है, तो रोज़ डेली वो उसी से जाते हैं। तो बस ऐसे ही चल रहा है उनका। ख़ैर तो दिवाली आने ही वाली है, सो सफाइयाँ तो शुरू हो ही गई होंगी सबके घर में। मेरे ही घर में भी शुरू हो गई हैं, बट आज मैं पर्दे धुलने जा रही हूँ।
इस रूम की तो ऑलमोस्ट सफाई रोज ही हुआ करती है, तो ऐसी कोई गंदी नहीं रहती, लेकिन हाँ, डीप क्लीनिंग जो होती है वो मैं एक दिन लास्ट में खूब अच्छे से कर दूंगी। हालांकि रोज ही कपड़ा मारा जाता है, हर जगह सफाई की जाती है। और ये टेबल भी साफ है अच्छे से। आज मैं ये पर्दे, इस साइड वाले पर्दे और बाहर वाले पर्दे सारे निकालने वाली हूँ, वॉशिंग मशीन में डालूंगी, धुलूंगी। और कुछ पर्दे लाने हैं इस वाले रूम के लिए। किस कलर के लाऊं, आप लोग मुझे सजेस्ट कर सकते हैं, सजेशन दे सकते हैं कि मैं इस रूम के लिए कौन से कलर के पर्दे लाऊं। मुझे समझ में नहीं आ रहा, मैंने सोचा येलो लाऊं, लेकिन देखती हूँ येलो बहुत जल्दी गंदे होते हैं। और ये वाली जो वॉल देख रहे हैं आप, ये देखिए, ये बहुत ख़राब हो चुकी है नीचे की तरफ। ये देखिए, ये भी चाय नाश्ता किया था हम लोगों ने, मैंने किया था इनके जाने के बाद। खैर, तो ये दीवार जो बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी है, इसके लिए कलर लाना है। मैं वाइट मैं खुद पेंट कर दूँगी इसको। थोड़ा सा मेरे हस्बैंड भी साथ दे देंगे, एक हाथ से वो कर लेंगे कह रहे थे, लेकिन मैं बोल रही थी मैं करूँगी। खैर, ये भी थोड़ा ठीक करेंगे, थोड़ा अच्छा दिखे। अदरवाइज़ ना इसमें पुट्टी है ना ही इसमें पेंट है, सिर्फ सीमेंट पुती हुई है, तो ऐसे अच्छा ही लग रहा। 2 साल से हम लोग यहाँ रह रहे हैं, अब बहुत बुरा सा भी लगने लगा है, क्योंकि सफाई कितनी भी करो घर में, अगर एक बार पेंट या पुताई वगैरह हो जाए ना तो अच्छा लगता है। रूम थोड़ा सा मैसी दिख रहा है, क्योंकि अभी मुझे जानी है इसकी सब क्लीनिंग करने, सफाई करने जा रही हूँ। झाड़ू पोछा सब लग चुका है, लेकिन बस मेरा यही रहता है ना, जब तक बच्चे सोते हैं तब तक ये बेड थोड़ा मैसी रहता है। और सब जग चुके हैं, मैं थोड़ा सफाई कर लेती हूँ। तो चलिए आज के ब्लॉग को स्टार्ट करते हैं। अगर आपको अच्छा लगे तो इसे लाइक करना, शेयर करना, एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। चलिए स्टार्ट करते हैं। आप देख सकते हैं दक्ष इत्मीनान से बैठा है, बस थोड़ा सा उसे प्यार किया और उसके बाद मैं लगी सारे काम करने में। और ये तो मेरा रोज ही का काम है। सर्दियाँ स्टार्ट हो गई है, पता है आप लोगों को, बहुत ठंड लगने लगी है रात में। फैन भी नहीं चलाती हूँ मैं, कभी कभी चला लेती हूँ। और मोटा वाला कंबल मुझे निकालना पड़ा है, क्योंकि बहुत ज़्यादा सर्दी होने लगी है। मतलब बहुत ज़्यादा, मतलब इतनी इतनी भी नहीं, बहुत ज़्यादा कि बहुत ज़्यादा हो गई हो, लेकिन हाँ, ठंड होने लगी है। लेकिन अब कंबल में सोने में मज़ा भी आता है, थोड़ी-सी गर्माहट सी रहती है तो नींद अच्छी आती है, नहीं तो ऐसे ना इंग्लिश के एड बन जाओ ऐसा हो जाता है। ख़ैर, मैंने नाश्ता वग़ैरह किया था जो उठा के रखने जा रही हूँ। और यहाँ पे मैं बेडशीट ठीक करूँगी, थोड़ा झाड़ूँगी, तो दक्ष को मैंने उसके सोफ़े पे बैठा दिया है। ये उसका सोफ़ा है जो मैंने मीशो से लिया था। अच्छा लगता है, बच्चा आराम से खेला करता है। ठीक है, बच्चों के हिसाब से कोई ना कुछ खरीद लो तो अच्छा ही है, नहीं तो फिर क्या है, कुछ भी मत लो बस ऐसे ही है। ये जो ब्रश लेकर आई हूँ ये भी बड़ा काम का है, बहुत अच्छे से साफ़ कर देता है पूरे बेड को। उसके बाद मैं अपने और भी जो क्लीनिंग है वो करूँगी, थोड़ा-सा मैं फर्श को साफ़ करूँगी। और मुझे पर्दे हैं ना वो धुलने हैं, इस वज़ह से सारे पर्दे मुझे निकालने पड़ेंगे। तो मैं झाड़ू भी लगाती रही जा रही हूँ, साथ ही साथ पर्दों को भी निकालती जा रही हूँ। तो पर्दे भी निकाल लूँगी, और यहाँ पे दक्ष की हरकतें भी मैं आप लोगों को दिखाऊँगी कि क्या-क्या करता है, अभी मैं दिखाऊँगी आपको। और बस उसके बाद पर्दे निकालने हैं जो बाहर वाले हॉल वाले पर्दे हैं वो भी निकालूँगी। और कुछ ऐसा हुआ है, मैं आपको बताऊँगी, जब पर्दे निकाल रहे थे, मतलब पर्दे निकालते-निकालते एक, मतलब कुछ पर्दे भूल ही गई मैं, वो भी मैं बताऊँगी क्या हुआ है। ख़ैर, यहाँ पे देखिए सारा काम बस हो ही गया है ऑलमोस्ट, मैंने पर्दे-वर्दे निकाल लिए हैं और इनको ना धुलने के लिए डालना है। मैं इनको धुलने के लिए किस तरीके से डालती हूँ वो भी मैं आप लोगों को दिखाऊँगी। आप लोग देखना, इससे आपको आसानी होगी। जैसे आप दिवाली की शॉपिंग कह रहे हैं, दिवाली की क्लीनिंग कर रहे हैं, तो आप पर्दे सबके घर में ऐसे ही होते हैं। इनको किस तरीके से क्लीन करना होता है, और अगर आप वॉशिंग मशीन में क्लीन करेंगे तो इनके कुंडे होते हैं, एक-दूसरे से टकरा कर टूटने लगते हैं। इसका ट्रिक मैं आप लोगों को बताऊँगी कि आप किस तरीके से इनको धुल सकते हैं। बस यहाँ पे पर्दे उतर गए हैं, इसको मैंने, मतलब मैं पहली बार इनको निकाल रही हूँ, अदरवाइज़ मेरे हस्बैंड ही निकालते हैं और वही ही लगाते हैं। इस बार फर्स्ट टाइम ही ऐसा है जब मैं ही ये पर्दे निकाल रही हूँ, मैं ही लगाऊंगी, बिकॉज उनके हाथ में चोट है इस वजह से। खैर, अब मैं यहाँ के भी पर्दे निकाल ले रही हूँ, साथ ही साथ मैं आप लोगों को दिखाऊंगी भी मैं किस तरीके से इनको वॉश करने के लिए डालूंगी। और हाँ, बहुत सारे कपड़े भी जो धुले हुए रखे थे वो भी तह नहीं लगे हैं, तो फाइनली मैं वो सारे कपड़े भी साथ ही साथ तह लगाऊंगी। तो मैंने सोचा चलो ये तह लगा लेते हैं। और और दक्ष को भी नहलाना है, तैयार करना है, तो उसको भी तैयार करके लाऊंगी। ये सारा काम करूँगी और पर्दे भी एक तरफ धुलते रहेंगे। बहुत सारे कपड़े हो जाते हैं, कुछ कपड़े अलग रखने होते हैं, कुछ कपड़े डेली के लिए प्रेस भी करने पड़ते हैं, हस्बैंड के हैं, बच्चों के हैं, सब के अलग-अलग रखना पड़ता है, आध्या के अलग, मेरे अलग, हस्बैंड के अलग, प्रेस करने वाले अलग, दक्ष के ड्रॉजर्स में अलग।
सो मैंने दक्ष के लिए 2 ड्रॉज़र बना रखी हैं। एक में मैं सिर्फ़ पैंट रखती हूँ और एक में मैं उसके शर्ट, टी-शर्ट वग़ैरह ये सब रखती हूँ। और सर्दियाँ स्टार्ट होने वाली हैं और इस वज़ह से अब वूलन कपड़े निकल आएँगे, तो वूलन कपड़े ना जगह ज़्यादा घेरते हैं, जिसकी वज़ह से ना बहुत सारी जगह चाहिए होती है कपड़ों को रखने के लिए, इसलिए उसकी भी व्यवस्था करनी है। फ़िलहाल पूरा फ़ोकस तो मेरा ये है कि घर की सफाई धीरे-धीरे होती रहे ताकि दिवाली को घर एकदम चमकता रहे बढ़िया। जो काम है बेसिक वो सारे करती रहूँ मैं। और बस यहाँ पे ये देखिए दक्ष की हरकतें, मैं ड्रॉज़ में देखो सारे कपड़े लगा रही हूँ और यहाँ पे दक्ष की भी हरकतें दिखाऊँगी। बहुत मस्ती करता है, उससे मैं हाय बोल रही थी, उससे मैं कह रही थी सबको हाय बोलो, पर सुन ही नहीं रहा था। तो ऐसे ही करता है वो, ये देखो आ गया है। इस तरीके से मैं इसे चेक कर रही थी कि इसने सुसु वगैरह तो नहीं कर रखा है, लेकिन नहीं किया था। एंड बस इस तरीके से मैं अपना काम भी करती रहती हूँ। आप में से बहुत सारे कमेंट ऐसे आए जो पूछते हैं दीदी आप कैसे मैनेज कर लेते हो? देखिए, मैं सिर्फ़ कैमरा लगा के छोड़ देती हूँ और काम तो करने ही है, कोई तीसरा या दूसरा नहीं करने आएगा, सो इसलिए मैं काम भी अपने करते रहती हूँ और साथ ही साथ ये भी हो जाता है। बस थोड़ी देर इसके साथ खेली, उसके बाद मुझे कपड़े जो भी डालने थे, मतलब जो पर्दे हैं वो डालने थे वॉशिंग मशीन में। मैंने क्या किया, कुछ टुकड़े ले लिए हैं, अब रस्सी, डोरी जो भी चाहिए वो आपके पास, वो मेरे पास कुछ पुराने कपड़े थे उनको मैंने टुकड़ों-टुकड़ों में कर लिया है। उनको इस तरीके से बाँधना है पर्दों में, सारे रिंग में, जिससे एक दूसरे में चिपक जाएँ और ये पर्दे अच्छे से धुल जाएँ। ये टकराएँगे नहीं, ये हिले-डुलेंगे नहीं, तो पर्दे बिल्कुल अ, साफ-सुथरे अच्छे से धुल के आ जाएँगे और ये खराब भी नहीं होंगे। बस यही एक ट्रिक है जो आप लोग आज़मा सकते हैं। सो गाइज़ अभी मैं ये खाना लेकर आई हूँ दक्ष और आध्या के लिए, तो अपने दोनों बच्चों को मैं खाना खिलाऊँगी क्योंकि टाइम काफ़ी हो गया है और ठंड भी पड़ने लगी है, इसलिए थोड़ा लेट नहलाती हूँ अब इनको और हल्का गुनगुना पानी करके नहलाती हूँ। सो अभी मैं इन लोगों को ये कुछ खिला देती हूँ। तरोई की सब्ज़ी लेकर आई हूँ, मैं रोटी बना के लाई हूँ बच्चों के लिए, तो दोनों बच्चों को मैं आराम से बैठ के खाना खिलाऊँगी ताकि मैं भी फ्री हो जाऊँ और ये भी फ्री हो जाएँ, खेलते रहें, मुझे परेशान ना करें। और कुछ घंटे बाद यानी 1 या डेढ़ घंटे बाद या 2 घंटे बाद मैं इनको नहला दूँगी और तैयार कर दूँगी। खाना खिलाने के बाद तुरंत नहीं नहलाया जाता है, इसीलिए आधा घंटा, कम से कम तो आधा घंटा ज़रूर से ज़रूर लीजिए और उसके बाद नहलाइए। देखती हूँ मैं कितनी देर में नहलाती हूँ, 1 घंटे बाद या डेढ़ घंटे बाद। तो तब तक मैं इन्हें खाना खिला लेती हूँ और फिर मिलती हूँ आपसे। बस बच्चों को खाना खिलाने के बाद मुझे भी भूख लगाई थी, साथ ही साथ मैं भी खाना खा ले रही हूँ, क्योंकि काम बहुत ज़्यादा है, वो भी निपटाने हैं और मुझे अपना काम भी करना है। और आज मैं आप लोगों को ये भी दिखाऊँगी कि मेरा जो करवा चौथ का लहंगा है वो सिल के आ गया है, कैसा लग रहा है दिखाऊँगी। सो गाइज़ पहले मैं आप लोगों को ये बता देती हूँ कि जो ये मैंने वो मँगाया है विपर, वो मैंने मँगाया था ख़ासकर, तो मैंने सोचा था कि चलो काम चल जाएगा घी बनाने के लिए, जो मक्खन नहीं बनाती हूँ मैं, लेकिन मेरा पोपट हो गया। पोपट क्या हुआ मैं बताती हूँ। मैंने इसको मँगाया, हालाँकि मैं इसकी गलती नहीं कहूँगी, और क्योंकि इसमें मेंशन है ये विपर है ना कि ब्लेंडर। सो मैंने मक्खन देखो निकाला, मलाई निकाली स्टोर करके जो रखी थी, पानी डाला, मैंने इसको चलाया। सो इसके पैर छुए, नया है, मैंने धुल दिया है, इसके जो जो विपर हैं वो धुल दिए हैं, उसके बाद चलाया। देखो सबसे पहली बात, इसमें मुझे सबसे कमी क्या लगी कि ये पूरा चिटका देता है, तो चाहे कुछ भी आप करोगे तो चिटका देगा। हालाँकि मैं ये कर रही हूँ, आप कोई चीज़ भी करोगे तो फिर भी चिटक जाएगा। फिर फाइनली मैंने सोचा चलो इससे तो कुछ होने नहीं वाला है, ये इस काम का है ही नहीं। तो मैंने गलती कर दी इसको मँगाकर, तो मैं इसे वापस करूँगी, ब्लेंडर मँगाऊँगी। ख़ैर ये देखिए, फिर मैंने मिक्सी से ही काम किया, सारा मक्खन निकाला मलाई से। अब मैं घी बनाऊँगी। मैं घी घर पे ही बनाती हूँ और बहुत बार शेयर किया है घी कैसे बनाती हूँ मैं। फ़िलहाल अपने वीडियो में थोड़ी-थोड़ी सी क्लिप डालती रहती हूँ मैं। और मुझे घर का घी ही अच्छा भी लगता है, क्योंकि मैं घर में इतना घी मैं कर लेती हूँ, क्योंकि हम लोग मलाई खाना पसंद नहीं करते। मुझे मलाई ज़्यादा पसंद नहीं है। हाँ, मलाई ऐसे नहीं पसंद है, लेकिन ब्रेड पे लगाकर उस पे चीनी लगाकर खाना बहुत पसंद है। सो बस 2 बार मैं मिक्सी से चलाकर हमारा जो मक्खन है वो तैयार हो गया था। अब मैं इसे बनने दूँगी, गैस पे चढ़ा दूँगी, और ये थोड़ा-सा मैंने गुनगुना पानी का भी इस्तेमाल किया था, क्योंकि ठंडियाँ हैं वो शुरू हो चुकी हैं। बस उसके बाद मैं जाके दक्ष को नहलाई हूँ, नहलाने के बाद ये देखो उसकी मस्ती, वो पता है क्या करता है, जब इसको कपड़े पहनाओ तब नौटंकी, उसके बाद जब इसे क्रीम वगैरह लगाओ तो कहता है मुझे क्रीम ही दे दो। सारी क्रीम लेके अपने हाथ से फेस पे, मुँह पे लगाएगा। तो बस वही है, थोड़ी-सी मैं दे देती हूँ, 1-2 बार लगा लेता है, लेकिन वो क्या कहता है बस मुझे देते ही दो, देते ही दो, देते ही रहो बस।
सो गाइज अभी मैं ट्राई कर रही हूँ पर्दे, और पता है मैं भूल गई थी, यहाँ पे 2 पर्दे पड़े हुए थे, वो मैं निकालना ही भूल गई। और मुझे बाद में याद आया, तो मैं अभी अभी इनके पर्दे दोनों है निकाले हूँ और बांधी हूँ। और वॉशिंग मशीन में वो वाले जो धुल गए हैं उनको ड्राई करके अब मैं दूसरे वाले भी डालूँगी। अब मेरा ये काम एक्स्ट्रा बढ़ गया है ना, मैं भूल गई उस टाइम। मैं वही सोच रही थी पर्दे 3 ही हैं, 5 थे कि 6 थे कि 3 ही थे, यही सोच मतलब बगल में ही टंगा है पर्दा, लेकिन फिर भी ध्यान नहीं गया। इतना माइंड कहीं ना कहीं चला करता है, तो बिल्कुल भी आंखों के सामने पड़ी हुई चीज़ दिखती नहीं है। सो वही हुआ है मेरे साथ भी। खैर मैंने पर्दे निकाल दिए हैं, वो भी डाल दूंगी। और दक्ष सो गया है, मैं सुला कर आई हूँ उसको, तब मैं ये कपड़े ड्राई कर रही हूँ। और घी भी बन गया है, अभी मैं आप लोगों को दिखाऊंगी। और आद्या खेल रही है ABCD से गेम, दिखाती हूँ मैं आपको। सो गाइस ये रही आध्या, जो कि ABCD इस तरीके के मैंने सब निकाल दिए, छोटे बड़े सब हैं, तो उसी से खेल रही है ये। और A से Z तक पूरा निकालेगी, लगाएगी, फिर हटाएगी, फिर लगाएगी, एंड अपनी मर्जी से ढूंढती रहती है। सो सीटी की आवाज़ आ रही होगी, मेरे यहाँ की नहीं है, नीचे आंटी के यहाँ की आ रही है। मेरा यहाँ कुछ नहीं बन रहा है अभी, लेकिन मैं सोच रही हूँ कुछ बनाने के लिए। और आज एक और समस्या हो गई, ये देखिए घी बना रही थी, मैंने सोचा घी दिखाऊंगी आपको, लेकिन ये घी बनने ही वाला था, गैस खत्म हो गई। और एक बात और बताती हूँ, गैस सिलेंडर दूसरा वाला है वो भी खाली रखा है। अब मेरे पास सिलेंडर है नहीं है जो मैं लगाऊं। अब मुझे बीच में कुछ खाने का मन कर रहा था, कुछ बनाने का मन कर रहा था, वो भी नहीं बना सकती हूँ। फिर मैंने अपने हस्बैंड को फ़ोन किया, उन्होंने गैस ऑर्डर लगा दी है। उसके बाद फिर नीचे अंकल जी हैं जो हमारे ओनर, उनसे मैंने बात की, तो उन्होंने अपना सिलेंडर मुझे एक दे दिया, उनके पास एक भरा रखा था। मैंने यहाँ कपड़े सारे फैला दिए हैं, बस सूख जाएंगे सारे पर्दे तो मैं तह लगा के रखूँगी। सो फ्रेंड फाइनली सिलेंडर मिल गया है, अंकल आंटी के यहाँ से नीचे से ले लिया है हम लोगों ने, और हमारा काम बन गया है। इन्होंने ऑर्डर लगा दी है गैस की, और ये कल या परसों में आ जाएगा सिलेंडर हमारा, तो वो हम अंकल जी को दे देंगे। तो ऐसे ही रहता है, हम लोगों का काम चल जाता है। ये देखिए घी भी है, ऑलमोस्ट बन ही गया है, बस थोड़ी देर बाद हम इसको निकाल लेंगे। और साथ ही साथ चाय भी चढ़ा दिए, क्योंकि टाइम हो गया है 4:30, और हस्बैंड जी आ गए हैं घर 4 बजे, या 4:10 या 15 तक वो आ ही जाते हैं। सो बस यहाँ पे मैं चाय बनाऊँगी, उनके लिए चाय पियेंगे। एंड वो एक बहुत ही इम्पोर्टेंट काम से कहीं बाहर जा रहे हैं अपने दोस्त के साथ में, इसलिए मैं फटाफट से आज चाय 4:30 बजे ही बना रही हूँ, नहीं तो फिर मैं 5 साढ़े 5 बजे बनाती हूँ। सो बस ऑलमोस्ट ये हो गया है, अब मैं गैस को कर दूँगी बंद, और ये जितनी भी इसमें हीट बची हुई है उसी हीट से ये और अच्छे से हो जाएगा। सो घी हो गया है रेडी, यहाँ पे हो गई मेरी चाय रेडी। मैंने कुछ टोस्ट वगैरह रख लिए हैं, एक ये मेरा फेवरेट बिस्किट, 2-4 बिस्किट मैं खाऊंगी, वही चाय आधा भी खाएंगे, दक्ष भी खाएंगे। सो बस चलिए शाम का चाय नाश्ता है वो एंजॉय करते हैं, आ जाइए आप लोग भी। सो गाइस करवा चौथ तो आ ही गया है, आप लोग वीडियो में देख ही रहे होंगे। करवा चौथ की मेहंदी लग रही है मेरी नहीं लग रही, आद्या की लग रही है। एक्चुअली क्या है, आद्या बहुत एक्साइटेड थी, मम्मी मुझे मेहंदी लगवानी है। सो मैंने बोला पहले तुम ही लगा लो, नहीं तो मुझे लगवाने में परेशान करोगी। सो नीचे दीदी जो रहती है वो मेहंदी लगा लेती है बहुत अच्छी, तो वो आद्या की भी लगा दी है। मैंने बोल दिया था मेरी भी रात को लगाएंगी आज मेहंदी, तो बस इसलिए आद्या की मेहंदी को कैसी लग रही है। जुटा दी तुमने? मेरा लहंगा सिल के आ गया है, अभी मैं थोड़ी देर में दिखाऊंगी आप लोगों को। और अभी मैं ये बनाने जा रही हूँ, ये आद्या को खाना है, बहुत जोर भूख लगी इसको, ही खाने की भूख लगी इसको बस। और यहाँ पे अभी मैंने सफाई की थी, और ये देखो दक्ष ने फिर से फैलाया, इसीलिए मैं ब्रश लेकर आई हूँ, अच्छे से साफ करूँगी, क्योंकि ये ऐसे ही करता रहता है, कुछ थोड़ा सा खाएगा। बिस्किट का देखो कैसे चूरा चूरा किया है। और भी ये सामान लेकर आए हैं, ये देखिए मैं दिखाती हूँ। ये ब्रश है, हम लोगों को अपने रूम की थोड़ी सी पुताई कर लेनी है, और जो जहाँ जहाँ जो वॉल ख़राब होगी वही एक वॉल को थोड़ा सा वाइट कर देंगे, क्योंकि और तो इसमें कोई ऑप्शन है नहीं कलर करने का। और बस उसमें प्याज है, तो जब करेंगे तब दिखाएंगे, हम ही लोग करेंगे थोड़ा बहुत। और आध्या को लगी थी बहुत ज़ोरों की भूख, क्योंकि काफ़ी टाइम हो चुका था। आज मैंने बीच में कुछ नहीं बनाया, वरना मैं अपने बच्चों के लिए कुछ ना कुछ ज़रूर भी बनाती हूँ। गैस नहीं थी, इस वजह से नहीं बना पाई। खैर आध्या ने ये बोला था मुझे, ये वाला पास्ता खाना है, मतलब मैक्रोनी है। सो मैंने वो बना दी थी, बस उन बच्चों को ये दे दिया, ये खा लिया दोनों बच्चों ने बड़े अच्छे से। कभी कभी दे देती हूँ, रोज़ में नहीं। उसके बाद रात का डिनर के लिए मैंने आलू के पराठे बनाए। कुछ ऑप्शन समझ में नहीं आ रहा था, तो फाइनली मैंने आलू के पराठे बना लिए। एक पराठा मैंने घी का बनाया, एक नहीं 2 बनाए थे, मतलब एक आध्या के लिए, दक्ष के लिए।
और उसके बाद फिर मैंने नॉर्मल रिफाइंड वाले पराठे बनाए हम लोगों के लिए, दही के साथ में खाए। सो फ्रेंड आ जाइए आप लोग भी हमारे साथ एंजॉय करिए रात का डिनर। आलू के पराठे दही के साथ में बहुत अच्छे लगते हैं। तो चलिए सामने आके मिलते हैं आपसे। तो ये यहाँ पे बैठे साथ हाय बोल दो सबको भाई, इतना धीमे से हाय। काम ही तो करते रहते हो। चलो मैं लहंगा दिखाती हूँ आप लोगों को। सो ये रहा लहंगा मेरा, ठीक है। चुन्नी मैं नहीं, मतलब चुन्नी मैं लेकर आई हूँ क्योंकि मैंने इसको डाल के देखा था। इसकी चुन्नी बहुत अच्छी लगती है मुझे, ठीक है। सो ये लहंगा है जो सिल कर आ गया है, पूरा स्टिच हो गया है अच्छे से। ये देखो, अब मैं इतना ही दिखा पाऊंगी। हाँ गुस्सा, ओ नो नो नो, लो खेलो खेलो, लो नहीं 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 खेलो। तो ये रहा लहंगा, बहुत लाइट वेट है। मैंने डाल के देखा, पता ही नहीं चल रहा था कि कोई हैवी चीज डाले हो, मतलब एकदम हल्का। ये रहा इसका ब्लाउज। ब्लाउज मैं अलग रख के दिखाती हूँ। तो ये ब्लाउज है। तो अब मैं आपको पूरा दिखाती हूँ अच्छे से। दक्ष की आवाज आ रही, दक्ष रो रहा है। तो ये इसकी स्लीव्स जो है मैंने फुल रखवाई है, ज्यादा फुल नहीं, मतलब क्वार्टर हाफ जो बोलते वो नहीं, उससे भी ऊपर बाजू तक है ना। हाँ तो ये है, इसमें ऐसी ही डिज़ाइन दी गई थी तो इसलिए गला तो यहाँ तक है, लेकिन ये डिज़ाइन इतनी ही है। और ये यहाँ पे स्लीव्स में ये ऐसा ही कुछ बना हुआ था, देख लीजिए। इस वजह से ये चीज़ इसमें दिख रही है। सो आधे में ही कढ़ाई थी, तो आधे में ही कढ़ाई आई है, आधा प्लेन है। मैंने कुछ अलग इसलिए, ये स्लीव्स में था और मैंने अलग क्या किया इसमें वो दिखाती हूँ। ये जो यहाँ पे जो कढ़ाई वाला हिस्सा जो ये था, ये यहाँ था नीचे, तो यहाँ ना लगवा कर मैंने थोड़ा सा यहाँ पे कट डिजाइन दे दी, ऐसी पान जैसी यहाँ पे लगवा लिया है और बहुत ही प्यारा लगता है। तो इस तरीके से ब्लाउज सिला है और ये चेन वाला है, मैंने चेन वाला करवाया है। तो ये ब्लाउज़ मेरे लहंगे का है जो सिल के आ चुका है। और नेक्स्ट जो ब्लाउज़ था मेरा, ये सिल्क की साड़ी वाला, पटोला सिल्क जिसे बोलते वो साड़ी है ये। सो ये है ब्लाउज़, ये भी मैंने यहाँ से ओपन वाला बनवाया है। बहुत ही अच्छा लगा मुझे ये वाला ब्लाउज, जब मैंने इसको वेयर किया बहुत ही अच्छा। इसी में मैंने आई थिंक कोल्ड शोल्डर बोला था, वो नहीं बनाया है, भूल गए होंगे। तो मैं कहूँगी, और इसकी भी स्लीव्स उतनी ही कराई है, देखो हाफ बाजू तक की। और ये देखिए यहाँ पर, तो ये है पीछे गोल है, इसमें गला ऐसा कुछ बनवाया है। अच्छा लग रहा है, साड़ी के साथ जब पहनेंगे ना तो बहुत ही प्यारा लगेगा। सो फ्रेंड्स, बस इतना सा जो काम था मेरा करवा चौथ का, जो है सामान सब पूरा ही हो गया एक तरीके से। मेहंदी रह गई, सो अभी मैं लगवा लूँगी दीदी से, एक कल लगवा लूँगी एक हाथ में। और बस संडे को करवा चौथ है। और आई थिंक ये वाला जो वीडियो मिलेगा शायद उसी दिन ही करवा चौथ हो, है ना। सो आप सभी को हैप्पी करवा चौथ। और मेरा जो व्लॉग है जब आएगा तो आप लोग ज़रूर देखना कि मैंने कैसे सेलिब्रेट किया। और आप लोग भी अपनी पिक मुझे इंस्टाग्राम पे भेज सकते हैं। और हाँ बाबू, और मैं आप लोगों की पिक अपने व्लॉग में इंक्लूड करूँगी। सो प्लीज़ अपनी पिक ज़रूर भेजें मुझे इंस्टाग्राम पे। और मुझे फॉलो नहीं किया है सो फॉलो कर लीजिए इंस्टाग्राम पे। चलिए फ्रेंड्स, इस वीडियो को यही एंड करते हैं। आपसे मिलते हैं कल एक नए अच्छे से व्लॉग के साथ में। बाय बाय, गुड नाइट।